IIM Kozhikode is making the paper. Does it make a difference? Same IIM, दो अलग अलग साल पेपर बनाए, लेकिन फिर भी एक सेक्शन एक साल इतना easiest in the last 10 years और एक section toughest in the last 10 years. How is that even possible? Hello everyone and welcome to Unacademy. I hope everyone is doing very good today. तो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स के थ्रू आ रहा था एंड ये कॉन्स्टेंटली क्लास में डिस्कशन भी आ रहा था एंड आई वांटेड टू एड्रेस दिस पब्लिकली. द क्वेश्चन इज, क्योंकि IIM कोझिकोड इस साल पेपर बना रहा है, क्या हम इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड डज इट एट ऑल मेक अ डिफरेंस? तो कुछ डेटा लेके आई हूँ और डेटा के बैकिंग के साथ आज हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे लुकिंग एट सम प्रीवियस ईयर questions. Let's begin the session right away. That my recent batch has been launched on this platform where I, along with Ravi sir and Lokesh sir, we're going to be ensuring कि आपका पूरा course till your exam और उसके बाद भी जब तक आप एक IIM में जाते हैं हम आपके साथ रहें. So if you wish to study with us, take the subscription right away. See us in the batches very soon. तो बात करना स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन की जहां IIM कोझिकोड पेपर बना रहा है इस साल और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इससे पहले IIM कोझिकोड ने 2019 में पेपर बनाया था और एवरी ईयर एक अलग अलग IIM को चूज किया जाता है कैट का पेपर ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड कैट का पेपर कंडक्ट करने के लिए. तो लास्ट टाइम जब 2019 में IIM कोझिकोड ने पेपर बनाया था तो हुआ क्या था उस साल, एक बार वो देखते हैं. और मैं आपको बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा दिखाती हूँ जिसके लिए शायद आप रेडी नहीं हो शायद, और मे बी यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. ठीक है. इन 2019 व्हाट हैपेंड, VARC का सेक्शन एक डिफिकल्ट सेक्शन था. नाउ बिफोर यू जंप ऑन टू द कंक्लूजन से अच्छा मैम 2025 भी VARC डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा वेट करो. देखो मैं आपको डेटा दिखाती हूँ, बात करते हैं डेटा की. ठीक है. VARC का सेक्शन डिफिकल्ट था, DILR का सेक्शन इजी था, क्वांट्स का सेक्शन मॉडरेट था. DILR का सेक्शन इसीलिए भी इजी था क्योंकि लास्ट के 2 सालों में रेपिटेटिवली सिमिलर टाइप्स ऑफ सेट्स आते रहे थे. अगर आपने लास्ट के कुछ साल के सेट किए थे आप इजीली 2019 का DILR कर सकते थे. VARC इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि ऑप्शंस वो वेरी क्लोज, ऑप्शंस वर लेंदी, एक ऑप्शन को पढ़ के एलिमिनेट करना टाइम कंज्यूमिंग था, पैसेजेस की लैंग्वेज भी डिफिकल्ट थी. सो वी वुड रेट दैट एज अ डिफिकल्ट सेक्शन. एंड क्वांट्स मॉडरेट था, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड थे, तो इट वाज अ मिक्सचर. बट बिफोर वी कम टू अ कंक्लूजन, एक और स्लाइड देखो आप. IIM लखनऊ ने 2017 का कैट बनाया और 2023 का कैट बनाया. Ironically, 2017 का QA was the easiest in the last 10 years and 2023 का QA was the toughest. तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सेम IIM, दो अलग अलग साल पेपर बनाए, लेकिन फिर भी एक सेक्शन एक साल इतना easiest in the last 10 years और एक सेक्शन toughest in the last 10 years. How is that even possible? That is because ये आपको रिमाइंडर अपने आप को देना जरूरी है कि कैट स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स को नहीं अवॉर्ड करता. कैट अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड करता है स्मार्ट वर्क को, हार्ड वर्क को प्रिडोमिनेंटली. तो अगर आपसे कोई कहता है कि IIM कोझिकोड ने 2019 में पेपर बनाया था और ये उनके कन्वीनर है और आप इनसे ये कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, ट्रस्ट मी, ऑल दैट डज नॉट मैटर एट ऑल. आप कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. All of this is nonsensical. The only thing that matters right now is that you work really hard, you take your mock tests very sincerely, and you analyze each mock test, you attend your classes, you speak to your mentors, and you be prepared for any kind of surprise cat might throw up at you. That is the only thing constant, and everything else is temporary. Sections may be difficult, sections may be easy. Do not go by any of such predictions. That is what I want to say. So back to the first slide when I told you
IIM Kozhikode is making the paper. Does it make a difference? The answer is absolutely no. It does not make any difference which IIM makes the paper. The only thing that makes a difference is how much hard work you put in. See me in the batches, work hard with me, and together we will ensure that you land up in your dream IIM. Now cut through the noise, focus on your fundamentals, focus on your practice. Let's see what we can do now for the upcoming 4 months कि हमारी preparation top notch हो और हम rumors पे ना जाएं. पहली चीज, please make reading a daily habit. VARC एक predominantly reading based section है. आपकी reading top notch होनी चाहिए. आपको उसके लिए रोज पढ़ना पड़ेगा, variety of sources से पढ़ना पड़ेगा और variety of genres पे पढ़ना पड़ेगा. Start reading at least 2 articles from the sources I keep mentioning in all of my sessions. Please refer to them. Take sectional test and full length mock tests regularly and right away. Do not wait for your course to end. क्योंकि जो आपको learning mock test देगा और जिस तरह की mentorship आपको mock test and sectional test देगा, वो आपको पूरे वर्ल्ड में और कोई mentor नहीं दे सकता. प्लीज अपने mock test लीजिए, उनको analyze कीजिए, उनसे learnings निकालिए और फिर देखिए कि आप कहां इंप्रूव कर सकते हैं जहां आपने गलतियां करी थी पिछले सेक्शनल में या मॉक टेस्ट में. एनालाइज एवरी मॉक एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो अगर मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी अरिथमेटिक में, नेक्स्ट टाइम आई विल इंश्योर कि वो ना हो. अगर मैंने समरी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, आई विल इंश्योर दैट बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट मॉक मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आऊं ताकि वो मेरे क्वेश्चंस सही हो. स्टिक टू अ स्टडी शेड्यूल विथ माइलस्टोन्स. आपका मेजर गोल है IIM क्रैक करना, कैट में 99.99 परसेंटाइल लेके आना या 100 लेके आना, which is very very good. बट आपका माइनर गोल क्या है? Every day when you get up, do you know what is that you need to achieve by the end of the day that will ensure that you reach that IIM? Make your goal, set your target that is an achievable one, and ensure that you push yourself to achieving that by the end of the day. So daily target could look like, आज मैंने 2 RCs करने, आज मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़ने, आज मुझे 3 LRDI के सेट करने और 20 QA के क्वेश्चंस करने. सैंपल है, बट यू कैन ट्वीक इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस. प्लीज मेक अ शेड्यूल, प्लीज मेक अ टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट. एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, मेक अ प्लान, ensure that you achieve it by the end of the day. Focus on accuracy before speed. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ट्रैप में गिरते हैं. स्पीड तभी आएगी जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे. अपने फंडामेंटल्स पे काम कीजिए. जब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का करेक्ट अप्रोच आ जाएगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी. और वो टेक्निक्स जो हम आपको क्लास में सिखाते हैं जिससे आप स्पीड ला सकते हैं, वो हमेशा एक्यूरेसी और फंडामेंटल्स के बाद ही फॉलो करी जा सकती है. तो पहले 1 महीना प्लीज फोकस ऑन गेटिंग योर फंडामेंटल्स करेक्ट, स्ट्रेट, प्रैक्टिस, and trust me, the next 3 months speed for sure will follow. These are our results. Ensure that you go through them. And remember, do not go after the noise. Work very, very hard. Practice a lot, and CAT for sure will reward you for this.